रूस की ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट और भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने नायरा एनर्जी में डील को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में पता चला कि रोजनेफ्ट की तरफ से नायरा एनर्जी में 49% से ज़्यादा हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री को बेची जा सकती है। अगर ये डील होती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन ऑयल को पछाड़कर देश की नंबर 1 ऑयल रिफाइनिंग कंपनी हो जाएगी। साथ में कंपनी का रिटेल कारोबार भी बढ़ेगा। नायरा एनर्जी भारत में 6500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप चलाती है। सर, क्या संभावना बनती दिख रही है आपको? ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है तेल बाजार के लिए। और ये घटनाक्रम अगर रोजनेफ्ट की, क्योंकि रोजनेफ्ट रूस की कंपनी है, रोजनेफ्ट के साथ रिलायंस की वैसे ही अलग से रिश्ते हैं, क्योंकि रिलायंस रूस का यूराल ग्रेड तेल लेकर भारत में रिफाइन करती है और उससे बने हुए डीजल का यूरोपीय बाजार में एक्सपोर्ट करती है। नायरा एनर्जी थोड़ी मुश्किल में है। शुरुआती दिनों में जब भारतीय बाजार में ऑयल मार्केटिंग को निजी कंपनियों के लिए खोला गया था और ये निजी कंपनियों को अपने पेट्रोल पंप खोलने की छूट मिली थी सरकारी कंपनियों के कंपैरिजन में, तो रिलायंस ने भी अपने पेट्रोल पंप खोले थे, नायरा एनर्जी के भी पेट्रोल पंप आए थे। रोजनेफ्ट की इस कंपनी में हिस्सेदारी थी। नायरा एनर्जी में अब रोजनेफ्ट ने एस्सार ऑयल को टेक ओवर किया था और इसका नाम नायरा एनर्जी था। 2017 में करीब 12.9 बिलियन के आसपास का निवेश, डॉलर का इसमें निवेश हुआ था। रिलायंस अगर इस डील के करीब पहुंचती है तो भारतीय बाजार में फिर पेट्रोल पंप नेटवर्क के मामले में रिलायंस अब सरकारी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा देने की स्थिति में पहुंच जाएगी। रणनीति समझना इसलिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अब लंबे समय तक गिरावट का रुख रहने की संभावना है। जो आकलन है वो 60 से 65 डॉलर के आसपास के ही हैं। आज ही ओपेक के आंकड़े आए हैं उत्पादन में बढ़ोतरी के, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मार्केटिंग में अब मार्जिन्स दिख रहे हैं, जहां निजी कंपनियां इस सस्ते क्रूड ऑयल के साथ सरकारी कंपनियों को इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL को रिटेल मार्केट में कंपटीशन दे सकती हैं। तो ये रिलायंस की बड़ी पहल होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और खासतौर से पेट्रोलियम सेक्टर में अगर ये अधिग्रहण होता है तो ये फिर बाजार में बड़ी हलचल मचाएगा, खासतौर से रिटेल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिटेल के मार्केट में। सिगरेट कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने भले ही भारतीय कंपनी ITC में अपनी हिस्सेदारी घटाई हो, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान ITC की तरफ से बैट को बेचे जाने वाले तंबाकू की बिक्री में 35% का इजाफा हुआ है। ITC ने वित्त वर्ष 2027 तक बैट को तंबाकू की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने शेयर होल्डर्स की अनुमति भी मांगी है। सर, दोनों कंपनियों के बीच रिश्तों में किस तरीके का बदलाव आया? जब ये हिस्सेदारी बेची गई थी तो ऐसा लग रहा था कि रिश्ते कुछ नाजुक मोड़ पर हैं, खराब हो सकते हैं, बट यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। रिश्ते खराब थे और बैट और ITC की लड़ाई, बैट चूंकि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी और अभी भी वो सबसे बड़ी हिस्सेदार है ITC में, उसकी लड़ाई भारत के कॉर्पोरेट सुर्खियों का हिस्सा थी। 2018 में बैट ने एक प्रोग्राम को विटो किया था जिसमें ITC अपने एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड प्रोग्राम देना चाहती थी और उसके बाद एक कंट्रोल की लड़ाई थी कि बैट भारतीय ITC पर नियंत्रण करना चाहती थी। 2018 का दौर है जब ITC के चेयरमैन केएल चुग थे और उन्होंने ITC की तरफ से बैट की इस अधिग्रहण की कोशिश को रोकने का प्रयास किया था और सफल भी हो रहे थे। ये उस समय की सबसे बड़ी सुर्खियां थी जिनको उस दौर का याद होगा। उसके बाद जब YC देवेश्वर इसके सक्सेस उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आए तो उन्होंने भी बैट की कोशिशों को, ITC पर नियंत्रण की कोशिशों को रोकने की कोशिश की। खासतौर पर जो सुती के पास स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ UTI है, जिसके पास एक ITC की हिस्सेदारी थी, वो बैट ना खरीद ले, इसकी कोशिश की थी। बैट ने हाल में अभी अपनी हिस्सेदारी, पिछले महीने बैट ने अपनी 2.5% स्टेक बेची है ITC में, करीब $1.5 बिलियन के आसपास की, जो शेयर बायबैक प्रोग्राम के लिए बैट इस्तेमाल करेगी। तो अभी भी दोनों बोर्ड रूम के बीच में खींचतान तो है, लेकिन यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस सारी खींचतान के बीच में बैट और ITC के बीच कारोबारी रिश्ते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैट लगातार कहती रही है कि वो इसमें स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर है ITC में स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर है, लेकिन फिर भी शेयर बाजार के भीतर और कॉर्पोरेट हलकों में इस बात की संभावना और आशंका हमेशा रहती है कि बैट चूंकि बड़ी हिस्सेदार है तो वो ITC के कामकाज में किसी तरीके का बड़ा दखल कर सकती है।